जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का यकीन आज का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से तो अच्छा नहीं गुजरा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट का गिरना। 193 मिलियन का वॉल्यूम 130 से 193, मतलब कि 60 मिलियन का वॉल्यूम हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है मार्केट के लिए। 3800 पॉइंट निकले हैं और -3.21% इंडेक्स ने आज निकाला है। 1,16,000 पे इंडेक्स खड़ा हुआ है। अब 1,16,000 आपकी इंडेक्स की जो है सपोर्ट है, तो अब इंडेक्स आपका 1,16,000 की सपोर्ट पे है। अब देखते हैं कि इंडेक्स आपका 1,16,000 पे रुकता है कि नहीं। हालांकि मज़ीद सेलिंग जो है मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना वॉल्यूम आज आना चाहिए था उतना वॉल्यूम नहीं आया। WTL दोबारा डाउन है, 52 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC ऑलमोस्ट लोअर लॉक है, रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। 5.5 रुपये की EPS है, 5.21 की, लेकिन डिविडेंड इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। PASL डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। K इलेक्ट्रिक डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम 50 पैसे डाउन है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट तकरीबन आपके पास 4 रुपये डाउन है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ तकरीबन 3 रुपये डाउन है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। सी एनर्जी 40 पैसे डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब 13 मिलियन का वॉल्यूम है, 33 पैसे डाउन है। DCL ऑलमोस्ट लोअर लॉक हो गया था आपका, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है, DFSM चला हुआ है, FCSC है, ANTM है, देन आपके पास FRCL है, देन आपके पास यहाँ पे RUPL है, BNWM है। वॉल्यूम वाला 1-2 शेयर ही आपके पास। PMI 50 पैसे डाउन है और तकरीबन 5.2 मिलियन का वॉल्यूम है। ICIBL लोअर लॉक के करीब है, 4.2 मिलियन का वॉल्यूम है। GCWL तकरीबन आपके पास लोअर लॉक हो गया है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है, 1.4 मिलियन का। FCIBL है, रहने दें। DCL है जी आपके पास, और DCL भी आपका अच्छा खासा आज डाउन आया है, लोअर लॉक हो गया है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड दोबारा लोअर लॉक है। LSEFSL दूरी रहें, लोअर लॉक है। मैक पैक फिल्म्स काफ़ी टाइम बाद जी लोअर लॉक लगा है, 5 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। देन आपके पास मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं वो भी आपके पास आज आपके लोअर लॉक हो गए हैं। तो एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, वन टाइम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक सर्विस स्टार्ट की है मैंने, और इसमें मैं आपका वन टाइम पोर्टफोलियो चेक करूँगा और जो भी आपके शेयर्स होंगे उनमें से कैसे निकलना है, कहाँ पे एवरेज करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो भी मैं देखूंगा। जूम मीटिंग या फिर व्हाट्सएप पे कॉल जो है अवेलेबल होगी, और ये वन टाइम होगी और वन टाइम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी, और 1-to-1 बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। मैं इसमें आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि कहाँ पे एवरेज करना है, कहाँ पे सेल करना है, और क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी। तो ये भी हो सकता है कि मैं इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड भी करूं, ताकि क्लाइंट अगर चाहे तो मैं इसे रिकॉर्ड भी कर दूंगा और बाद में मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, और इंशाल्लाह जो है क्लाइंट्स जो भी होंगे उनका जो है मैं फीडबैक भी लूँगा। तो ये कोशिश तो मेरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते वाले दिन, अगर ज़रूरत पड़ी तो जुमे वाले दिन हम रखेंगे। करंटली सिर्फ़ और सिर्फ हफ्ते वाले दिन मैं ये जो है सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तो 5000 जो है इसकी फ़ीस होगी, और इसमें मैं आपको तकरीबन जो है 30 मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, आपके शेयर्स भी देखूँगा, आपको कुछ चीज़ें मैं लॉन्ग टर्म में डिवीजन के लिहाज से और देन स्विंग्स के लिहाज से भी मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन करूंगा, और आपका पोर्टफोलियो मैं एडजस्ट करके दूंगा। तो ये मेरे मैनेजर का नंबर है 034850302213। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे मैनेजर का, आप इनसे रब्ता करें और आप बेशक अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, लेकिन हफ्ते वाले दिन सिर्फ। तो आप बेशक रब्ता कर लें, आज कर लें, कल कर लें, लेकिन हफ्ते वाले दिन की जो सीट है आप बुकिंग करा लें बेशक। और कोशिश तो मेरी यही होगी कि 1 से 2 मेंबर्स के जो है मैं हफ्ते वाले दिन सिर्फ पोर्टफोलियो चेक करूँ, हफ्ते वाले दिन के अलावा मैं चेक नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मार्केट को टाइम देना होता है, प्रीमियम मेंबर्स को टाइम देना होता है। तो चलें जी बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं? टोटल 10 कैप आपके पास अपर कैप हैं। ANTM है, क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट है, FECM है, FRCL है, JUBS है, RUPL है, STML है। वॉल्यूम वाला आपके पास 1-2 शेयर ही है। लोअर कैप में देखें जी आज 15 लोअर कैप है। BNL है, GCWL है, IBLHL है, KOHTM है, LSEFSL है, मैक्टर है, और पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है, SLYT है, STCL है, और टॉवलर्स आज आपका लोअर लॉक लग गया, 178 से वापस आ गया 148 पे। और कल भी चांसेस होंगे कि मज़ीद मार्केट आपकी अगर थोड़ी बहुत डाउन जाती है तो मार्केट के अंदर आपको जो है थोड़ी जो है वो एक किस्म का पैनिक दिखाई देगा। कमर्शियल बैंक्स ऑलमोस्ट उड़े पड़े हैं,
यूबीएल अब आपका स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। इंशाल्लाह देखूंगा कि यूबीएल के बारे में एक अलग वीडियो बना दूं, उसमें मैं आपको बता दूं कि स्टॉक स्प्लिट का क्या कॉन्सेप्ट है। फर्टिलाइजर एफएफसी पॉजिटिव है, बाकी उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, सीमेंट, पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड, टेक्सटाइल, सब कुछ आपका उड़ा पड़ा है। ईरान इसराइल वार के बारे में थोड़ा बात करेंगे आगे चल के, तो देखते हैं जी ज़रा। यूबीएल ने 27 पॉइंट ऐड किए, एफएफसी ने 18, टीपीएलआर-1 ने 16, एलसीआई ने 15, फैसल बैंक ने 1.5, बीएनडब्ल्यूएम ने 1 पॉइंट, नेस्ले ने तकरीबन थोड़ा सा, और पाक गल्फ फ्रीजिंग कंपनी है। हब पावर ने 99 निकाले हैं, एफसीसीएल ने 100, पीएसओ ने 106, बैंक लबीब ने 110, सिस्टम ने 113, एंग्रो होल्डिंग ने 113, माड़ी ने 126, ओजीडीसी ने 142, लकी सीमेंट ने 162 और पीपीएल ने 191 पॉइंट निकाले हैं। आज हम इन सब शेयर्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। मैं एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। कल एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि यार आप एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देखें, ये मुल्क हमारा भी है, हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी रह रही है, और जो ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पे रह रहे हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं भी, तो सारी मिडिल क्लास फैमिली यहीं भी रह रही है, तो हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब देखें, सिंपल सी बात है, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर कौन है? पाकिस्तान। तो मुस्लिम कंट्रीज़ को लीड किसे करना चाहिए? पाकिस्तान को करना चाहिए। आप इस बात को छोड़ दें कि हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, उस चीज़ को आप बेशक साइड लाइन कर दें। लीड करना चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को चाहिए ईरान को सपोर्ट करे। फिर भाई का एक और सवाल आता है, भाई कहते हैं कि ईरान ने हमें कितनी सपोर्ट की थी जब इंडिया ने अटैक किया था। मेरे भाई, ना तो ईरान आपका इस कंडीशन में है कि वो आपको सपोर्ट कर सके, और जितनी ईरान पे पाबंदियां लगाई गई हैं ना अमेरिका की तरफ से, आप ये देख लें, हर कंट्री ईरान के ख़िलाफ़ है, हर कंट्री, सारा यूरोप, अमेरिका, इंडिया, मुकम्मल तौर पे, इसराइल, और देन इसके अलावा फ्रांस, आलमोस्ट सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आपके मुकम्मल तौर पे ख़िलाफ़ हैं ईरान के। तो ऐसी कंडीशंस में एक न्यूक्लियर पावर वाला कंट्री जो पाकिस्तान है, उसे लीड करना चाहिए। तुर्की जो है उससे भी लीड करना चाहिए, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इन्हें लीड करना चाहिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान आपको सपोर्ट करे मुकम्मल खुल के, ईरान आपको कहाँ से करेगा यार? ना तो ईरान अभी तक न्यूक्लियर पावर बना है। जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया ना, उस दिन मैं आपसे फिर हाल पूछूंगा आप लोगों के कि भाई अमेरिका के क्या हाल हैं और इसराइल के क्या हाल हैं, और वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे रिप्लाई कर रहा है सारे हमारे इस्लाम के दुश्मनों को। तो ये चीज़ आप लोग ज़हन में बिठा लें, पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सपोर्ट करनी होगी। पाकिस्तान को चाहिए एज अ मुस्लिम कंट्री और एज अ न्यूक्लियर पावर जो है लीड करें आगे। तो बहरहाल यहाँ पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट है ही कोई नहीं। यहाँ पे पब्लिक कुछ और सोचती है अपने मुफाद के लिए, और जो है आपकी गवर्नमेंट अपने मुफाद के लिए सोचती है, एस्टैब्लिशमेंट अपने मुफाद के लिए सोचता है, हर कोई अपने मुफाद में जो है वो पड़ा हुआ है। बल चलें टॉपिक पे वापस आते हैं, मार्केट के बारे में। वॉल्यूम देखें जी, 196 मिलियन का वॉल्यूम है, बड़ी रेड कैंडल है, 4000 पॉइंट निकल गए हैं। इंडेक्स अब आपकी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 1,16,000 की। 1,16,000 की सपोर्ट ब्रेक ना हो तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। अगर ब्रेक होती है तो देन मेरे ख्याल में आपको मज़ीद रेडी रहना चाहिए कि इंडेक्स आपका मज़ीद नीचे भी जा सकता है 1,14,000 की तरफ। और ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर आपकी मज़ीद डिप लेती है तो आपके पास 2-3 सपोर्ट्स होनी चाहिए। भाई ये मेरी 2-3 सपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको ड्रा कर दी हैं। ज़्यादा दिन सेलिंग नहीं रहेगी मार्केट के अंदर। उम्मीद है कि जल्द ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और मार्केट के अंदर अच्छा जो है हमें वॉल्यूम दिखाई देगा, अच्छे बायर्स हमें मार्केट में दिखाई देंगे। तो पैनिक नहीं होना। कल जो मैंने आप लोगों के साथ एक जो है लाइव जो है कल मैंने की थी यूट्यूब पे, जब हम लाइव आया था मैं, तो कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर बताई थी। मैंने आपको बताया था कौन सा शेयर नीचे आपको मिलेगा। डेरा गाजी खान सीमेंट मैंने आपको बताया था कि नीचे आपको मिलेगा, रेडी रहें। गैल मैंने आपको बताया था नीचे आएगा। मैंने आपको सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे कल बात की थी कि ये शेयर आपको नीचे मिलेंगे, वहाँ पे आपने बाइंग करनी है, पैनिक नहीं होना। और मैंने आपको एक और भी स्ट्रेटजी ये बताई थी कि जिनके शेयर बिल्कुल पीक पे बाइंग है वो 30-40% सेल करें और उसी 30-40% के साथ नीचे जाके एवरेजिंग करें अगर उनके पास फ्री कैश नहीं है। जिनके पास फ्री कैश है वो सुकून से बैठें, मार्केट बेहतर हो जाएगी तो सुकून से एवरेजिंग स्टार्ट कर दें। और पैनिक सेलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके शेयर्स ने रिकवर करना है। आपके ये जो रेट है ना, जो पहले रेट थे 1,20,000 के, 1,21,000 के, वो रेट आपको दोबारा मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
लेकिन सब्र जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्र के साथ काम करेंगे, एहतियात के साथ काम करेंगे, और जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं, ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ ना ही आप लोग कहीं जा रहे हैं। तो बेहतर तो यही है कि मार्केट पे नज़र रखें, सुकून से काम करें। अब माड़ी पेट्रोलियम मेरे बाइंग लेवल्स पे आ रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए हैं। अच्छी बात है, 600 से नीचे जाए, 580 पे, 550 पे जाए, सुकून से बाइंग करें, भर के बैठ जाएँ, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लकी सीमेंट आज भी आपका डाउन है, आज तकरीबन 16 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है, 318 पे क्लोजिंग है। मैंने तो आज थोड़ा बहुत बाय किया भी है, करवाया भी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब लकी सीमेंट अगर आपको मिलता है थोड़ा और नीचे 310 पे, 300 पे, 280 पे, इवन 260, 250 पे, इसकी बाइंग भी आप लोग स्टार्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट वाले जो है ये 2 शेयर्स की तरफ जाएं। अब FFC आपका आज मेरे ख्याल में 374.70 पे क्लोज हुआ है, कैंडल अच्छी पड़ी है, वॉल्यूम अच्छा आ गया है, कोई बात नहीं है, दोबारा नीचे आता है, 370 पे आता है, 360 पे आता है, सुकून से बैठें, 350 पे आ जाए, 340 पे भी इवन आ जाए, कोई मसला नहीं है। एक अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ऐसे शेयर को तो जो है आप लोग टारगेट करें। और आपको अगर साल का 20 से 25 रुपए का डिविडेंड दे रहा है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बड़ी अच्छी चीज़ है। इसने दोबारा आपको 400 प्लस करके देना है। इसी तरह अब एफर्ट की बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि फर्टिलाइज़र की सेल जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगी जल्दी। अब एफर्ट भी आपका डाउन आ रहा है, 1 मिलियन का वॉल्यूम है, और ये देखें 190 से 176 पे आ गया है। अब मज़ीद नीचे आएगा, 170 पे आता है, 160 पे आता है, 160 पे आए तो भर लेना चाहिए, 155 तक आए। इन 3-4 लेवल्स पे इसकी बाइंग करें। इन्वेस्टर्स के लिए मैं कह रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इंटरडे में किसी को आज रिकमेंड ही नहीं कर रहा आजकल, क्योंकि इंटरडे मिल ही नहीं रही है, तो मैं खुद भी इंटरडे नहीं कर रहा, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है इंटरडे के। जब मार्केट अच्छी हो जाएगी इंटरडे भी करेंगे। तो इसी तरह आप एफर्ट को भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। एंग्रो होल्डिंग आज की अगर डिप देखें, लो देखें 160 का, अब 160 पे आपको मिल रहा है, ज़रूर बाय करें। आपको नीचे अपॉर्चुनिटी देता है 150 पे, 145 पे अपॉर्चुनिटी देता है, 135-30 तक अगर दे जाए तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे शेयर को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। अच्छे शेयर्स के अंदर आप लोग अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, उन्हें बाय करने की कोशिश करें। गैल जी अब आपका आज हुआ है लोअर लाख, ऑलमोस्ट तकरीबन 9.40% डाउन है, तकरीबन 8.5 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है। आज वॉल्यूम के अंदर में इंक्रीज भी देखने को मिला है। अब ये आपका 350 तक रुक जाना चाहिए। 350 पे रुक जाता है तो बहुत बेहतर है। 350 पे अगर ये रुक जाता है तो देन मेरे ख्याल में रिवर्सल बहुत जल्द इसके अंदर आएगा। अब अच्छी सपोर्ट 350 की है, 350 को ना ब्रेक करे तो बेहतर है, नहीं तो फिर 320 की तरफ जाएगा। 350 से रिवर्सल अगर दे गया तो इंशाल्लाह हालात आपके बेहतर हो जाएंगे, ये शेयर भी आपका अच्छे रेट पे निकल जाएगा। तो अब आप इसकी भी थोड़ी बहुत एवरेजिंग करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। यही रेट आपको दोबारा इसने करके देना है, दोबारा आपके रेट्स पे जाएगा, दोबारा आपको जो है इंशाल्लाह ये प्रॉफिट में लेके जाएगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना थोड़ा ख़तरा था हमारे लिए, उस ख़तरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। कोई बात नहीं, सब्र से काम लें, एहतियात से काम लें, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फ्री कैश आपके पास है, थोड़ी बहुत कैश रखें, उससे बाइंग करें थोड़ी थोड़ी, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। PSO अब अगर मेरे लेवल्स पे आ जाता है, मेरा PSO का जो लेवल है वो 350 का है, अगर 350 पे मुझे मिलता है, या मुझे अगर थोड़ा और नीचे 330 तक मिलता है, तो मैं तब इसे बाय करने की कोशिश करूँगा। इन लेवल्स पे अगर मुझे मिला तो मैं इसकी बाइंग की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह सर्कुलर डेट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह PSO भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब एवरेजिंग का टाइम है, अच्छे शेयर को अच्छी प्राइस पे, ये आपको ये 350 330 नज़र आ रही है, 350 पे भी आएगा, 330 पे भी आ जाएगा। और आज का लो देख लें, 348 का जो आज PSO ने लो भी लगा दिया, 357 पे क्लोजिंग हुई है। 350 330 एक आइडियल लेवल हो सकते हैं आपके लिए। इसी तरह जी अब SSGC को देखें ज़रा। अब देखें SSGC का मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन डिविडेंड कोई नहीं आने वाला। अब तकरीबन इसकी EPS देखें, 5.53 की EPS आई है, 5.5 रुपये की, दिया इन्होंने कुछ भी नहीं है। अब ये आपका गिर रहा है। तो ये चीज़ जब यहाँ पे गया था ना 43-44 पे, यहाँ पे मैंने जो है लोगों को बता दिया था कि अब अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है कर लें, अदरवाइज़ आपको तकरीबन यहाँ पे 40 कुछ का मैंने स्टॉप लॉस बताया हुआ था, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है और देखें फुल मुकम्मल तौर पे सेलिंग आ गई है। ऐसे ही होता है बिल्कुल। अगर आपको ये लग रहा है कि आप शेयर बाय करके रखेंगे और जो है शेयर आपका प्रॉफिट में चला जाएगा, तो ये इतना जल्दी नहीं होता है। ये हमेशा टाइम टेकिंग चीज़ है।
शेयर जो है हमेशा आपके टाइम लेते हैं। यहाँ से अगर रिकवरी दे जाता 41 से तो बेहतर था, रिकवरी नहीं दी है, अब ब्रेक किया है, अब दोबारा उम्मीद है कि हम इसे 37 पे देखेंगे या 35 पे देखेंगे। तो अब ये भी आपका नीचे आ रहा है, तो बल ये फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है जितना SNGP है। अब फौजी सीमेंट के साथ भी ऐसे ही हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग गिरा है, बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है फौजी सीमेंट के अंदर, अवेल करें अपॉर्चुनिटी को, इंशाल्लाह रिवर्सल इसके अंदर भी बहुत जल्द आएगा। अब मुझे इसकी 39 की सपोर्ट एक दिखाई दे रही है, 39 के बाद देन मुझे तकरीबन जो है ये 36 के लेवल पे एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। अब अगर इन लेवल्स पे हमें मिल जाए तो मेरे ख्याल में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी। दोबारा 50 भी करना है, दोबारा 60-70 भी इसे करवाएंगे, बस सब्र वाली बात है, सब्र के साथ काम करेंगे। नीचे आ रहा है कोई मसला नहीं है, थोड़ी थोड़ी बाइंग करें और थोड़ा सा माइंड जो है ना वो क्लियर करें कि हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। पैनिक होने से कुछ भी नहीं होगा। अब देखें मार्केट आपको गिराती तब है ना जब आप पैनिक हो जाते हैं, पैनिक हो के लोग सेलिंग करने लग जाते हैं, लोगों के पास फ्री कैश बचती नहीं है तो लोग फंस जाते हैं। जैसे कल एक दो मैंने कमेंट भी पढ़े थे भाई के, मुझे यही कहते हैं कि सर जी फ्री कैश है ही नहीं, कहाँ से बाइंग करें हम। मैं भी उन्हें यही कह रहा था कि एक बनाएं, ज़ेन में स्ट्रेटजी बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने फ्री कैश रखनी है 30% एट एनी कंडीशन। मेरे पास अभी तकरीबन 40-50% फ्री कैश पड़ी हुई है और मैं वेट कर रहा हूँ अच्छी अच्छी चीज़ों को बाय करने का। अब जैसे आज आपका PPL गिरा है, लग रहा है कि PPL अब आपका दोबारा आपको 150 के लेवल तक मिलेगा, 150 के बाद देन मे बी आपको 140 के लेवल पे मिले, इन लेवल पे आप इसे टारगेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास SNGP है, SNGP के अंदर आज रिकवरी भी यकीनन अच्छी आई होगी। और SNGP देखें ज़रा, लो देखें SNGP का 105 का लो, 115 का हाई, 110 पे क्लोजिंग, वॉल्यूम देखें तकरीबन 29 लाख का। अब SNGP की 105 की सपोर्ट है, 105 की सपोर्ट ना ब्रेक करे तो बेहतर है। अब 105 के बाद 100 एक आपको पता है कि एक नफसियाती लेवल बन जाता है, तो 100 भी आपकी अच्छी सपोर्ट है। 105 और 100 ये अब आपके दो लेवल हैं, इन दो लेवल पे आप लोग इसे कंसिडर करेंगे। अगर 100 को ब्रेक करेगा तो देन आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी एडजस्ट करके रखेंगे। यकीन माने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। अब कुछ लोग इसे देखते हैं कि ये अगर हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगा 85 पे मिलेगा तो तब हम इसकी बाइंग स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल 5-10 साल के लिए सोच रहे हैं कि 5-10 साल के लिए अगर हम इसे बाय करेंगे तो देन इस रेट पे बाय करेंगे। कोई मसला नहीं है, आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेड ले रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए कि भाई मेरी स्ट्रेटजी ये है, तो बड़े एहतियात से काम करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। नाउमीदी वैसे भी गुनाह है और सब्र जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। स्टॉक मार्केट में आपको सब्र चाहिए होता है, सब्र के साथ काम करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेट आपको आपकी बाइंग के हैं आप अच्छी एवरेज करेंगे, आपके प्रॉफिट के साथ शेयर निकलेंगे। बस सब्र के साथ काम लें, एहतियात के साथ काम लें, अपनी फ्री कैश को संभाल के इस्तेमाल करें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट आपकी अच्छी हो जाएगी। तो एंड पे मैं दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूँ जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये बिल्कुल वन टाइम आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी। व्हाट्सएप या फिर जूम की एक मीटिंग अरेंज की जाएगी जो कि 30 मिनट तक की होगी। मोस्टली चांसेस हैं कि 30 मिनट तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसमें मैं आपका जो प्रीवियसली जो आपके पास शेयर्स हैं वो भी मैं देखूंगा आपने किस प्राइस पे बाय किए हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा। दैन इसके अलावा मैं आपको कुछ डिवीजन के शेयर भी रिकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। जो टाइम फ्रेम आप मुझे बताएंगे, आप मुझे कहेंगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मैं उस लिहाज से आपको चीज़ें रिकमेंड करूँगा और स्ट्रेटजी मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा कैसे निकलना है। कुछ चीज़ें मैं आपको स्विंग ट्रेड के लिए रिकमेंड करूंगा, कुछ मैं आपको डिवीजन के लिए रिकमेंड करूंगा और कुछ मैं आपको कैपिटल गेन के लिए रिकमेंड करूंगा। 5000 इसकी फ़ीस है और ये बिल्कुल वन टाइम होगी, वन टाइम पोर्टफोलियो चेक किया जाएगा, वन टाइम सर्विस होगी। जिसने अवेल करनी है ये मेरे मैनेजर का नंबर है, आप इनसे बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और सिर्फ हफ्ते वाले दिन के लिए करंटली ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं। हफ्ते वाले दिन जो है मैं मीटिंग अरेंज करूंगा, मेरे मैनेजर से आप रब्ता करेंगे, वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे कि मीटिंग हमने हफ्ते वाले दिन किस टाइम रखनी है और आपका भी यकीनन हम देखेंगे कि आपके पास टाइम कब अवेलेबल है हफ्ते वाले दिन। तो कोशिश तो होगी हफ्ते वाले दिन रात को 10 से लेकर 12 के दरमियान ही हम जो है मीटिंग अरेंज करेंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे मैनेजर का 034850300213। आप मेरे मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं और उनसे बात करके आप स्लॉट जो है वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी,
तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।